हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में शक्ति और क्षमा इस कविता का सारांश को हम आपको बताएंगे। किसी बच्चे ने मुझे कमेंट किए हैं कि मैम शक्ति और क्षमा इस कविता का सारांश को आप हमको बताइए। तो बच्चों, इस कविता का भावार्थ को एक एक पैरा का भावार्थ हम सुंदर ढंग से लिखित रूप में हम दिए हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम इसका सारांश को एकदम शॉर्ट में हम आपको इसका सारांश को कविता का देंगे। तो चलिए बच्चों, हम आपको सिखाते हैं। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे युधिष्ठिर, तुमने क्षमा, दया, तपस्या, त्याग, मनोबल सबका सहारा लिया, परंतु नरव्यग्र दुर्योधन बताओ तुमसे कब हारा। यानी युधिष्ठिर जो है हर प्रकार से दुर्योधन को समझाने का कोशिश किया, लेकिन ये नरव्यग्र दुर्योधन कभी भी उसकी बात को माना ही नहीं और हमेशा उससे छल कपट करता रहा। क्षमाशील होकर दुश्मन के सम्मुख तुम जितना ही विनम्र हुए, दुष्ट कौरवों ने तुमको उतना ही कायर समझा। यानी जितने भी युधिष्ठिर जितने भी विनम्र होकर दुष्ट कौरवों को समझाने का कोशिश किया, उन्होंने उसको क्या समझा? कायर समझा, डरपोक समझा, जबकि युधिष्ठिर बहुत ही वीर थे। क्षमा उस सांप को शोभा देती है जिसके पास विष हो, यानी जिसके पास ताकत हो उसी को दुनिया सम्मान देता है। जो सांप दंतहीन विनम्र तथा सरल होता है, उसे क्षमा शोभा नहीं देता। यानी जो विनम्र होते हैं लोग समाज उसे कायर समझते हैं। यानी जिसके पास ताकत है, शक्ति है, उसे ही दुनिया पूजता है। भगवान श्री राम समुद्र से पथ मांगने के लिए 3 दिनों तक मधुर वाणी में प्रार्थना कर मनाते रहे। यानी जब रामचंद्र जी को अपने वानर सेना को लेकर के लंका में जाना था, तो उन्होंने बहुत मनाने लगे, समुद्र से पथ मांगने के लिए, सेतु बनाने के लिए उनसे प्रार्थना करने लगे। लेकिन प्रार्थना के उत्तर में जब समुद्र का एक शब्द भी नहीं निकला, यानी रामचंद्र जी इतने अनुनय विनय करने लगे, समुद्र से अच्छे अच्छे छंद सुनाने लगे, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने एक उत्तर नहीं दिया तो श्री राम अधीर हो गए। उनका पुरुषार्थ आग बनकर राम के तीर से निकल पड़ा, यानी वो धनुष से बाण छोड़ दिए। क्रोधित होकर जब समुद्र सुने नहीं, उनका इतना प्रार्थना करने पर, उनको मनाने पर, वो जब समुद्र सुना नहीं, तब रामचंद्र जी अपने गुस्सा को, अपनी वीरता को दिखाने लगे और धनुष में बाण चढ़ाने लगे। तब समुद्र देह धारण कर प्रकट हुआ। तब अपना शरीर धारण करके समुद्र उनके सामने प्रकट होता है तथा त्राही त्राही करता हुआ राम के चरण में आकर गिर गया। राम के चरणों का पूजन किया, राम की दास्ता को स्वीकार किया। यानी जब वो इतने अच्छे ढंग से विनम्रता पूर्वक समुद्र को समझा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, छंद पढ़ रहे थे सुंदर सुंदर उनको मनाने के लिए, तब समुद्र ने एक भी उत्तर नहीं दिया। लेकिन जब ये अपने पुरुषार्थ दिखाने लगे, अपना वीरता दिखाने लगे, क्रोधित हो गए और अपने धनुष पर बाण चढ़ाने लगे, तब समुद्र अपना शरीर को धारण किए और उनके सामने में
गिर गए, उनके चरणों में गिर गए और राम के चरणों का पूजन किया और राम की दास्ता को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार मूर्ख सागर राम के बंधन में बंध गया। सच बात तो ये है कि विनम्रता का प्रकाश तीर में बसती है। संधि की बात उसी का मान्य होता है जिसमें विजय की शक्ति हो। सहनशीलता, क्षमा, दया का तभी संसार पूजा करता है जब उसमें बल का दर्प जगमग करता हुआ चमकता रहे। यानी ये संसार जो है, जो कमज़ोर होते हैं उसको दुनिया धिक्कारता है, और जिसके पास शक्ति हो, जो शक्तिशाली हो, उसी को जो दुनिया है, समाज जो है, उसी का पूजा करता है। विनम्रता से काम नहीं चलता है। विनम्रता के साथ साथ अपने ताकत को भी दिखाना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे समाज जो है उसका सम्मान करेगा। तो बच्चों, अगर आपको ये शक्ति और क्षमा कविता का सारांश को अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर पढ़ाई का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और बच्चों, मेरा और एक चैनल है मुक्ता मिस क्लास 1 to 7, प्लीज़ 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 उसमें भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।